मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारी एक फितरत है, पता है क्या, कि जब तक हम ठोकर नहीं खाते संभल नहीं पाते। हम किसी भी बात पर विश्वास तो करते ही नहीं है, पहली नजर में तो हम अविश्वास ही करते हैं, परंतु जब वो स्वयं हमारे ऊपर बीत जाती है तब जाकर के हमें उस बात पर विश्वास होता है। ये एक आम आदमी की कहानी है, कुछ भी अलग नहीं है इसमें। परंतु जो विवेकशील व्यक्ति है वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके किस पर विश्वास करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए, अधिकांश मामलों में वो सही निर्णय ले लेते हैं। आमतौर पर हम सुनते हैं इधर उधर समाज में, सोसाइटी में, पड़ोसियों से कि इसकी शादी को बांध दिया गया है। यकीन नहीं होता कि यार ऐसा भी कहीं होता है। कोई किसी की शादी को क्यों बांधेगा और क्यों बांध सकता है? उनके पास में 3-4 रटे रटाए डायलॉग होते हैं कि फिर किसी बड़े फिल्म स्टार की शादी को क्यों नहीं बांध दिया इन्होंने, या किसी बड़े राजनेता की शादी को क्यों नहीं बांध दिया। अरे उनसे इनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमारे ही आसपास, हमारे ही इवन साथ में कई लोग ऐसे होते हैं जो देखने को तो हमारे शुभ चिंतक होते हैं, परंतु वो हमारा कभी भी भला नहीं चाहते। इस एपिसोड के माध्यम से हम यही प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपके विवाह को भी बांध दिया गया है, उसकी क्या क्या निशानियां हैं वो भी मैं अभी आपको बतलाता हूं। तो उसको किस प्रकार से, उस बंधन को नष्ट किया जाए, उस बंधन से मुक्त हुआ जाए और एक शुभ विवाह के बंधन में बंधा जाए। क्योंकि मेरे पास में रोजाना हजारों की संख्या में इस प्रकार के कमेंट आते हैं कि उनका विवाह नहीं हो रहा है और वो हर प्रकार से योग्य है। तो हर प्रकार से योग्य होते हुए, और दूसरी बात, तो कुंडली में विवाह का योग अभी चल रहा है परंतु एक भी रिश्ता नहीं आता। इसको आप क्या कहेंगे? कोई वाजिब कारण हमारे पास में है नहीं। साथियों, जहां पर विज्ञान समाप्त हो जाता है ना, उसके आसपास, उसके बहुत आगे से पराविज्ञान की शुरुआत होती है। विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं, परंतु परिविज्ञान जो है वो अनंत है, असीम है। और चूंकि जो जीवधारी है, जो मनुष्य है, वो मूलतः, देखिए, वो अपने अनुभव से कैसा हो जाए वो बात अलग है, ईतर है, परंतु मूलतः प्रत्येक व्यक्ति एक भावनात्मक प्राणी होता है और इसी कारण से ईश्वर उसकी सहायता जरूर करते हैं। अब 5 मैं आपसे बातें कहने जा रहा हूं। आप कंवारे हैं, शादी के योग्य हैं। सबसे पहली बात, क्या आप उच्च शिक्षित हैं? आप ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं? ठीक है, यदि है अच्छी बात है। आप देखने में ठीक ठाक हैं? तीसरी बात, आप शारीरिक रूप से शादी करने के लिए फिट हैं? चौथी बात, आप अपने पैरों पर खड़े हुए हैं, अर्थात अपने जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। आप महीने में इतना अर्न तो कर ही लेते हैं कि आप अपना और अपने जीवन साथी और बच्चों का पेट पाल सकें। और सबसे महत्वपूर्ण और 5वीं बात कि क्या आप शादी करना चाहते हैं? शादी करना चाहते हैं ना? तो ये सारी चीजें होते हुए भी क्यों आपकी शादी नहीं हो पा रही? आप स्वयं अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखते हैं कि ऐसे ऐसे नालायकों की यदि शादी हो सकती है जिसको कोई देखकर ही रिजेक्ट कर दे, तो फिर आखिर मेरी शादी क्यों नहीं हो पा रही? ये 5 प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं। इसका आप खुद उत्तर जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। बिना किसी कारण बताए कोई भी जो रिश्ता आता है वो अपने आप ही मना कर देता है या बात ही आगे नहीं बढ़ती है। तो ये सारे के सारे जो संकेत हैं ये इसी बात के हैं कि शादी को किसी न किसी प्रकार से बांध दिया गया है। इसके अलावा तो दूसरा कोई कारण है नहीं। अब ये सारी बातें आपको पता चल चुकी है, और यदि आप इसी समस्या से ही पीड़ित हैं तो जैसा कि हमारे इस साधना सिद्धि चैनल की परंपरा है कि बेहद ही सरल, बेहद ही सटीक और शीघ्र उपाय करने वाले जो कार्यक्रम हैं वो लेकर के हम आते रहते हैं। और ऐसा ही एक बड़ा ही विलक्षण उपाय जो शादी के सभी बंधनों को मुक्त कर देता है आपके सामने। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी आपकी जन्म पत्रिका की।
जी हाँ, जन्म पत्रिका के सप्तम भाव पर आपको दृष्टिपात करनी है। हम यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, खाली कुंडली के माध्यम से। आपकी कुंडली चाहे जिस लग्न चाहे जिस राशि की हो, आपको सप्तम भाव पर दृष्टिपात करना है। यदि सप्तम भाव में 1 या 8 इनमें से कोई एक अंक लिखा है तो ये प्रयोग आपको मंगलवार से प्रारंभ करना है। यदि 2 या 7 इनमें से कोई एक अंक लिखा है तो आपको शुक्रवार से ये प्रयोग प्रारंभ करना है। यदि 3 या 6 इनमें से कोई एक अंक लिखा है तो बुधवार से ये प्रयोग आपको प्रारंभ करना है। यदि 4 नंबर का अंक लिखा है तो चंद्रमा अर्थात सोमवार से आपको ये प्रयोग प्रारंभ करना है। 5 नंबर का यदि यहां पर अंक लिखा है तो आपको रविवार से ये प्रयोग प्रारंभ करना है। और यदि 9 या 12 इन दोनों में से कोई एक अंक लिखा है तो गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार से ये प्रयोग आपको प्रारंभ करना है। और 10 या 11 इनमें से कोई एक अंक लिखा है तो फिर आपको शनिवार से ये प्रयोग प्रारंभ करना है। अब प्रयोग क्या है? प्रयोग बड़ा ही सिंपल है। एक मंत्र मैं आपको बतला रहा हूं जो बेसिकली मूल मंत्र है, बीज मंत्र है, एक आत्मिक मंत्र है किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्ति का। और मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ह्रीम हम सह। जी हां साथियों, युवक और युवतियां दोनों कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई और बंधन मुक्ति का उपाय है। तो जिस किसी भी दिन से आपकी राशि, आपकी जन्म पत्रिका सप्तम भाव से, अभी हमने चर्चा की, आप शुरू करेंगे लगातार 45 दिनों तक आपको ये प्रयोग करना है। जो बहनों के नैसर्गिक समस्या आ जाती है उस दिनों के अतिरिक्त आप लगातार 45 दिन कर सकते हैं। और इस माला का जाप आपको हल्दी की माला से करना है 108 बार संध्या काल में। और जो हल्दी की माला है वो प्राण प्रतिष्ठित हो तो सर्वोत्तम इसके लिए रिजल्ट इसके रहते हैं। बंधन मुक्ति के निमित्त आप ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि किसी विशिष्ट देव से समर्पित ये नहीं है, बल्कि ये आपकी जन्म पत्रिका से संबंधित है। बेहद चमत्कारिक है और सैकड़ों लोग ऑलरेडी इसका लाभ ले चुके हैं। क्योंकि हमारी जो प्रक्रिया है एपिसोड बनाने की वो तभी है कि जब कोई प्रयोग हम कम से कम सैकड़ों लोगों पर कर चुके हो, कम से कम 100 से अधिक, तब वो हम एपिसोड के रूप में लेकर के आते हैं और उससे फिर हजारों और लाखों लोग अपना जीवन संवारते हैं। तो आप ज़रूर इसका लाभ लीजिए। और आज बस इतना ही साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए